मेरी लिखी ये ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में इस्तेमाल किए गए जो नाम हैं उनको मैंने सिर्फ कहानी तक ही सीमित रखा है। उन नामों के ज़रिए मैं किसी पर्सन की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया बोर्ड। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसमें अभी तक आप लोग सुन चुके हैं कि युक्ति रखती है कुल्की के लिए व्रत और जब वो सुबह बिना खाना खाए नाश्ता किए जब घर से जाने लगती है तो सिया उसे रोक लेती है और उसके हाथों में मेहंदी देखकर उसे सवाल करती है, उसे काफ़ी छेड़ती हुई है। खैर उसके बाद जो युक्ति है फिर वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस। वहाँ पर वो काम करती है और हम काम के दौरान वो बार बार गुल्की को फ़ोन भी करती है। तो गुल्की काम करते हुए कहती है, क्या है तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो, मैं काम कर रही हूँ, डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो युक्ति बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया तुम्हारा। तो बोलती है, और नहीं तो क्या, काम ज़रूरी होता है, अगर काम नहीं करूँगी तो मुझे सैलरी किस चीज़ की मिलेगी। तो युक्ति हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, इस कंपनी की बॉस ही अब तुम्हारी हो चुकी है, तो सैलरी की फ़िक्र क्यों करती हो, ये पूरी कंपनी ही तुम्हारी है जान। तो बोलती है, तो तुम मुझे बार बार ये जान कहना बंद करो बहुत। युक्ति बोलती है, क्यों। तो बोल के बोलते हैं, क्यों क्या क्यों, अरे बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, तुम्हें नहीं लगता क्या। तो बोलते नहीं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें जान कहती हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी मुझे इसी तरह बुलाओ जान जान कह के, पर तुम बुलाती नहीं हो, खड़ूस कहेंगी। तो गुल्की बोलती, तुम ना बकवास बंद करो और ये बताओ फ़ोन क्यों किया। तो बोलती, कुछ नहीं, बस तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अपना काम जल्दी कर लो, शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना है। गुल्की बोलती है, कहाँ। तो बोलती, भूल गई, मेरा व्रत है। तो गुल्की बोलती, तुम अभी तक उसी चीज़ पर अटकी हुई हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना सब के लिए। तो बोलती है, देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ और मैंने तुमसे भी कहा था, तुमने तो मेरे लिए व्रत रखा नहीं होगा, तुम्हारी बातों से लग रहा है, पर मैंने रखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरा व्रत खुलवाओ। गुल्की बोलती है, मैं तुम्हारा कोई व्रत नहीं खुलवाने वाली, इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम करना है। तो ऐसा बोल के जो हमारी गुल्की है ना वो कॉल रख देती है और युक्ति जो है वो फ़ोन की तरफ देखती है, कहती है, उफ़ ये मेरी खड़ूस से जान भी ना बहुत नखरे करती है। तो ऐसा ही काम करते करते ऑफिस में हो जाती है शाम और जब अंधेरा बढ़ता है तो गुल्की उस वक्त भी अपने कैबिन में काम कर रही थी। तो जो हमारी युक्ति है उसको कॉल करती है, पर युक्ति का नंबर देखकर गुल्की उसको कॉलर को इग्नोर करती है, उसका फ़ोन नहीं उठाती और अपने काम में लगी रहती है। और एक बार भी कॉल रिसीव ना करने की वजह से युक्ति को गुस्सा आता है और वो अपने कैबिन से बाहर निकल कर गुल्की की कैबिन में घुस जाती है, जहाँ पर गुल्की अपनी कुर्सी पे बैठ के काम कर रही थी। तो उसके पास आती है और उसकी टेबल पर हाथ मारते हुए उससे बोलती है, क्या है ये सब कुछ, तो मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो। तो गुल्की जो युक्ति की तरफ देखती है और उससे बोलती है, मैं काम कर रही थी इस वजह से। तो बोलती, काम कर रही थी लेकिन मेरा कॉल तो रिसीव कर सकती थी ना। गुल्की बोलती है, वो मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो युक्ति उससे बोलती है, अच्छा अगर तुम्हारा ये ज़रूरी काम हो गया हो तो अब मेरे साथ चलोगी, टाइम हो गया है। तो गुल्की बोलती है, कहाँ चलना है, मुझे बहुत काम है, मैं कहीं नहीं जा रही। तो युक्ति उससे बोलती है, तुम्हारा कोई ज़रूरी काम नहीं है, तुम्हारा ज़रूरी काम ये है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, चलो मेरे साथ। तो ऐसा कह के ना वो गुल्की का हाथ पकड़ लेती है, पर गुल्की अपने हाथ को खींचते उससे बोलती है, कहाँ ले जा रही हो मुझे, मैंने कहा ना मुझे ज़रूरी काम करना है, समझती क्यों नहीं इस बात को। तो युक्ति बोलते, तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं करना है और जो भी ज़रूरी काम करना है कल कर लेना, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है, सारा स्टाफ घर जा चुका है, तुम ही अकेली बची हो, इसलिए चलो मेरे साथ। तो युक्ति जबरदस्ती गुल्की को खींच कर ना वहाँ से अपने गाड़ी के पास ले आती है। गुल्की बोलती, क्या कर रही हो तुम। तो बोलती, बैठो अंदर। गुल्की बोलती, मुझे नहीं बैठना। तो युक्ति उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देती है और फिर खुद भी गाड़ी में बैठ कर गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेती है। फिर ड्राइव करते हुए वो रास्ते में जब जा रही होती है तो गुल्की बोलती, देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। युक्ति बोलती, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ और मेरा अधिकार है तुम पर। गुल्की बोलती, तुम्हारा किस चीज़ से मेरे ऊपर अधिकार बन गया। तो बोलती, है मेरा अधिकार, अब अपना मुँह बंद रखो और हम घर चल रहे हैं। तो ऐसा कहते हुए ना वो गाड़ी को तेज़ भगाती है और थोड़ी देर में ही लोग घर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद युक्ति जो है वो जल्दी से गुल्की का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। और वहाँ जाकर वो अपना कबर्ड खोल कर उसमें से कुछ साड़ियाँ वगैरह बाहर निकालती है, कुछ खूबसूरत ड्रेसेस में निकालती है और उनको दिखा कर कहती है, ये देखो बताओ कौन सी वाली पहनूँ मैं। तो गुल्की बोलती है, तुम ये सब क्या नौटंकी लगा रखी तुमने, तुमसे मैं मना कर चुकी हूँ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों कर रही हो ये सब कुछ।
युक्ति बोलती मैं तुमसे जितना पूछती हूँ उतना बताती क्यों नहीं हो, बताओ ना इसमें से कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं वही पहनूंगी। और देखो टाइम बहुत हो चुका है, मुझे मुझे और भी तैयारियाँ करनी है। तो उनकी बोलते देखो मैं ना इरिटेट हो चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारी इन हरकतों से, मुझे कुछ नहीं बताना, तुम्हें जो करना है तुम करती रहो, पर मैं तुम्हारी नौटंकियों में तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है ना वो दरवाज़ा खोल कर उसके रूम से बाहर निकल जाती है गुस्से में। और उसका ये गुस्सा देख कर युक्ति जो है वो फिर भी स्माइल करती है, कहती है ओ भगवान कितना जिद करती है ये लड़की, हाँ खुद ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी पहनूँ, ये अच्छी लग रही है। तो ऐसा कहते हुए ना जो युक्ति है वो एक साड़ी उठाती है और उस साड़ी को वो पहन लेती है और अच्छे से तैयार होती है। उसके बाद वो अपनी पूजा की जो थाली होती है उस सबको तैयार करती है और उसके बाद वो जाती है गुल्की के पास और उससे बोलती चलो मेरे साथ। तो गुल्की जब गुल्की युक्ति को देखती है ना तो उसको देखती रह जाती है, बिकॉज साड़ी में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो पहले तो उसको देखती रहती है लेकिन एकदम से उससे अपनी नज़र हटाकर कहती है क्या कहाँ चलना है। तो बोलती है टेरेस पर चलो मेरे साथ। बोलती है वहाँ क्यों। तो बोलती है पूजा क्या यहाँ कमरे में करनी है, अरे चाँद वहीं देखना है ना। तो उनकी बोलते मुझे नहीं जाना। तो बोलते चलो मेरे साथ, बहुत नौटंकियाँ हो गई तुम्हारी, सुबह से बर्दाश्त कर रही हूँ। तो ऐसा कह के ना जो युक्ति है उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए टेरेस पर ले जाती है और वहाँ जाकर वो जो पूजा की थाली होती है उसको रखती है और फिर जो चाँद है उसको देखकर फिर चलनी में गुल्की का चेहरा देखती है। तो जैसे ही वो ऐसा करती है ना गुल्की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से उस छलनी में ना ऐसे हाथ मार के उस छलनी को दूर फेंक देती है और साथ ही साथ जो युक्ति के हाथ में जो थाली लगी होती है उसे भी हाथ मार कर वो ज़मीन पर फेंक देती है। ये सब देखकर युक्ति हैरान रह जाती है और साथ ही में जो सिया है वो टेरेस पे छुप कर इन दोनों की जो वीडियो बना रही थी वो भी इन दोनों को इस तरह से देख लेती है। और जो गुल्की है वो गुस्से में युक्ति से कहती बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकियाँ, तो मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, बोल चुकी हूँ ना तुम्हें कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बंदे की हद होती है यार किसी के सहने की। तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या कहेंगे, बस अपने आप से मतलब होता है, अपनी मन की करनी होती है। तुमने हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे पैर पड़ रही हो, प्लीज़ प्लीज़ भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, बंद करो ये सब ड्रामे, ये सब नौटंकियाँ करना और जितना हो सके ना मुझसे दूर रहना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे प्लीज़। तो गुल्की है ना वो गुस्से में युक्ति को इतना को सुनाकर एकदम से वहाँ से चली जाती है। तो उसकी बातें इतनी कड़वी बातें सुनकर युक्ति को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो रोते हुए उस थाली की तरफ देखती है और उसकी ऐसी हालत सिया जब देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे गुल्की पे गुस्सा भी आता है लेकिन उसे इन दोनों के बीच की वजह नहीं बताती कि आखिर हुआ क्या है, इसीलिए वो कुछ कहती नहीं। और उसके बाद उसकी जो दी है यानी युक्ति फिर वो रोते हुए टेरेस से नीचे आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। अब इधर गुल्की भी अपने घर तो पहुंच जाती है लेकिन ये सब जो चीज़ें हुई थी उसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उसे एक पल का भी सुकून नहीं मिलता। वो काफ़ी देर परेशान रहती है, युक्ति के बारे में सोचती रहती है कि आखिर वो युक्ति को खुद से दूर कैसे करे, उसे कैसे समझाए कि ये रिश्ता जो बनाना चाह रही है वो पॉसिबल नहीं है। यही सब सोचते सोचते काफ़ी रात हो जाती है और फिर गुल्की को आ जाती है नींद और उसके बाद सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो उठती है, तो अपने तैयार होती है और तैयार होते वक्त उसके मन में ख्याल आता है तो कहती है रात को मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया मैंने शायद उसको गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। वो मानती ही नहीं है, कब से समझा रही हूँ उसे पर एक ही बात, एक ही जिद, एक ही रट लगा के बैठी हुई है, प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ। कैसे समझाऊँ उसे कि नहीं हो सकता हमारा प्यार, कैसे समझाऊँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। फिर उसके बाद तैयार होकर वो पहुंच जाती है युक्ति के घर पे। वहाँ जाकर उसका डेली का जो काम होता है यानी कॉफ़ी बनाने का वो बनाती है और कॉफ़ी बनाकर जब वो बाहर निकलती है तो उसके सामने सडनली सिया आ जाती है और सिया गुल्की को बहुत गुस्से से देखती है, बिकॉज रात में जो गुल्की ने उसकी दी के साथ किया था उसके बाद सिया को बहुत गुस्सा आ रहा था।
गुल्की स्माइल करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग सिया, पर सिया उसके गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर गुल्की थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि इसे क्या हो गया। पर वो फिर उसके बाद युक्ति के रूम में जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि युक्ति अपने रूम में है ही नहीं। तो वो वॉशरूम की तरफ देखती है पर वहाँ से उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तो गुल्की जो है वो युक्ति के कपबोर्ड को खोलकर उसमें से कुछ कपड़े निकाल कर बाहर रख देती है और थोड़ी देर तक इंतज़ार करती है कि शायद युक्ति रूम में आ जाए, पर काफ़ी देर हो जाती है पर युक्ति रूम में वापस नहीं आती। तो गुल्की कहती है इतनी देर हो गई अब तक वापस क्यों नहीं आई, कहाँ गई है ऐसी। तो ऐसा कहते हुए ना वो रूम से बाहर आती है और बाहर भी देखती है पर उसे युक्ति कहीं नज़र नहीं आती। तो गुल्की काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी वो एक नौकर से कहती है सुनो। तो नौकर बोलता है जी मैम। तो बोलता है कि तुम्हारी मैडम कहाँ है। तो बोलती कौन सी मैडम मैम। तो बोलती अरे तुम्हारी बड़ी मैडम। तो बोलते हैं बड़ी मैडम तो सुबह सुबह ऑफिस चली गई। तो गुल्की बोलती है व्हाट, इतनी जल्दी। तो बोलते हैं हाँ वो तो सुबह ही ऑफिस चली गई थी। तो ऐसा बोल के जो नौकर है वहाँ से चला जाता है और गुल्की हैरान रह जाती है। तो कहती है इतनी सुबह ऑफिस, यार मैं भी एक काम करती हूँ, मैं भी ऑफिस चली जाती हूँ, वहाँ जाकर इससे बात कर लूँगी। तो ऐसा सोचते हुए जो गुल्की है वो भी ऑफिस निकल जाती है और वहाँ जाकर वो जो युक्ति का कैबिन है उसके बाहर आकर खड़ी होती है। पहले तो उसकी मन करता है कि वो नॉक करे, अंदर जाए, युक्ति से बात करे, पर रात में जो कुछ भी इनके बीच में हुआ था उस वजह से वो खुद को रोक लेती है और अपने कैबिन में चली जाती है और काफ़ी देर तक वहाँ पे काम करती रहती है। काम के दौरान उसे युक्ति का बार बार ख्याल आ रहा था। खैर काम करते करते शाम का टाइम हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जो हमारी गुल्की है वो गाड़ी में बैठकर युक्ति का इंतज़ार करती है कि युक्ति आएगी और वो उसे घर पर ड्रॉप करेगी। पर जो युक्ति है वो गुल्की की गाड़ी में बैठने की जगह सुबह वो जिस गाड़ी में आई थी उसी गाड़ी में खुद ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। युक्ति की नाराज़गी देखकर गुल्की को बुरा तो लगता है पर उसे पता था कि ये नाराज़गी भी उसी की वजह से है। खैर वो भी फिर युक्ति के घर जाती है, वो उसके रूम में जाती है, युक्ति से बात करने की कोशिश करती है पर युक्ति उसे फुल्ली अवॉइड करती है। तो गुल्की उससे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो युक्ति उसे कोई जवाब नहीं देती। तो गुल्की एकदम से उसके सामने खड़े हो जाती है, उससे बोलती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सुनो तो सही। पर जो युक्ति है वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो गुल्की जो है वो उसके हाथ में जो फाइल लगी होती है यानी युक्ति के उसे छीन कर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो युक्ति उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है क्या बात करनी है। तो बोलती है देखो मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, मुझे शायद तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था जिस तरह से मैंने किया, आई एम सॉरी। तो युक्ति कहती है मांग ली माफ़ी, हो गया अब जाओ यहाँ से। तो ऐसा जब बोलती है तो गुल्की बोलती है देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो बोलती कर तो दिया माफ़, अब क्या करूँ, सड़क पे खड़े होकर नाचूं। तो बोलते तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो बोलते कैसे बात करूँ तो तुमने अपना बिहेवियर देखा था मेरे साथ, कितने प्यार से व्रत रखा था मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ। गुल्की बोलती है मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूँगी, लेकिन उस तकलीफ़ का क्या जो तुमने मुझे दी थी। इतने मन से व्रत रखा था मैंने तुम्हारे लिए, कितनी खुश थी मैं, सुबह से ना कुछ खाया था ना पिया था, सोचा था तुम्हारे हाथ से पानी पीऊँगी, ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्रत होगा जो मैं अपने पार्टनर के साथ बनाऊँगी, अपने प्यार के साथ। लेकिन तुमने एक सेकंड नहीं लगाई मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाने में। इतना आसान होता है क्या किसी के प्यार का मजाक बनाना। अगर यही बिहेवियर मैंने तुम्हारे साथ किया होता, तुम्हें इस तरह से जलील किया होता, तो मैं कैसा फील होता। गुल्की फिर बोलती है आई एम सॉरी। तो बोलती क्या आई एम सॉरी, तुम्हारी वजह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ मैं, कुछ खाया पिया नहीं है मैंने, लेकिन तुम्हें तो इस बात की कोई परवाह नहीं है। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूँ। बात करने आई थी लेकिन एक बार भी तुमने पूछा कि तुमने पानी पिया कि नहीं पिया, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तुम्हें तो मतलब ही नहीं यार मुझसे। गुल्की बोलती क्या तुमने कुछ खाया पिया नहीं है कल से। तो बोलती तुम्हें लगता है कि मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी, अरे व्रत रखा था मैंने तुम्हारे लिए, ऐसे कैसे खा लेती तुम्हारे बिना, तुम्हारे हाथ से बिना पानी पिए। तो गुल्की बोलती तुम पागल हो गई हो, अरे व्रत तो खत्म हो गया ना, तो ये सब कंटिन्यू रखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें पानी पी लेना चाहिए था, खाना खा लेना चाहिए था, अगर ऐसे करोगे तो बीमार पड़ जाओगी। तो युक्ति बोलती तुम जब तक मुझे अपने हाथ से पानी नहीं पिलाओगी मैं नहीं कुछ खाने वाली।
गुल्की बोलती देखो इस बात को लेकर रात में भी हमारे बीच में बहस हो चुकी है, मैं दोबारा वो सब नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें समझा रही हूँ प्यार से, चुपचाप खा लो, पानी पी लो, ठीक है, ये सब बचकानी हरकतें मत करो मेरे सामने। तो उसकी बात सुनकर युक्ति को गुस्सा आ जाता है। उससे बोलती क्या कहा तुमने, बचकानी हरकतें? तुम्हें मेरा प्यार, तुम्हें मेरा विश्वास, तुम्हारे लिए मैंने जो व्रत रखा वो तुम्हें बचकानी हरकत लग रहा है? तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा एफर्ट लगा रही हूँ? तो गुल्की कहती है बचकानी हरकतें तो कर रही हो तुम, तो मैं इतना समझा रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तो युक्ति बोलते हो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हरकतें बचकानी लगती हैं तो बचकानी सही, लेकिन अब मेरी भी ज़िद है कि जब तक मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी लेती मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। तो गुल्की बोलते देखो युक्ति, ये इस तरह की हरकतें मत करो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बोलती होने तो तबीयत खराब हो जाए, मर जाऊँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? पर मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम गुल्की शर्मा, कि मैं जब तक तुम्हारे हाथ से अपना व्रत नहीं खुलवाऊंगी ना, मेरे अंदर एक अन्न का दाना नहीं जाएगा, पानी की एक बूंद नहीं जाएगी। आई बात समझ में? तो ऐसा जब बोलती है तो गुल्की बोलती है अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कितनी दिनों तक जिद कर पाती हो। ये सब कहने की बातें होती हैं, कोई किसी के लिए इतने दिन भूखा नहीं रह सकता। जितना तुम बोल रही हो ना, कल सुबह तक ऐसे फड़फड़ाती फिरोगी बिना पानी के और खुद ही पानी पी लोगी। मैं ही बेवकूफ़ जो तुमसे इतना सर मार रही हूँ। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है ना, वो गुस्से में युक्ति के घर से चली जाती है और उसको ऐसा जाता देखकर युक्ति को काफ़ी गुस्सा आता है और मन में फ़ैसला कर लेती है कि जब तक वो गुल्की से अपना व्रत नहीं खुलवाएगी वो अपने पेट में अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद नहीं लेगी। और जो हमारी गुल्की है वो गुस्से में घर तो चली जाती है पर उसे एक बेचैनी जैसी रहती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोबारा से युक्ति के घर पे आती है तो जो हमारी युक्ति है वो फिर से ऑफिस जा चुकी थी। गुल्की जब उसको घर पे नहीं पाती तो वो भी ऑफिस चली जाती है और वहाँ जाकर वो कुछ अपना काम कर रही होती है। तब वो काम के दौरान उसे युक्ति का ख्याल आता है कि उसने कहा था कि वो कुछ भी खाएगी पिएगी नहीं। तो मन में कहती है उसने मुझसे कहा था कि जब तक मैं उसे पानी नहीं पिलाऊंगी वो कुछ नहीं खाएगी। क्या सच में उसने कुछ नहीं खाया होगा क्या? फिर कहती है नहीं ये सब भूलने वाली बातें होती हैं, किसी से भूखा प्यासा नहीं रहा जाता है किसी के लिए। फिर ऐसा सोचते हुए फिर कहती है लेकिन अगर उसने सच में कुछ नहीं खाया होगा तो इस तरह से उन्हें काफ़ी परेशान होती है और फिर परेशान होकर खड़ी होती है, कहती है एक बार उसके कैबिन में जाके पता कर लेती हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल ऑफिस लव में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे ऑफिस लव के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? पार्ट थोड़ा छोटा था, मैं कल थोड़ा बड़ा बना दूँगी। ओके।